हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 6। नाम है चैप्टर का लिविंग इन हार्मनी। तो समरी तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोग चैप्टर पहले से पढ़ चुके हैं। तो हम सीधा आपकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें पूछा गया है कि इंसानों के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज प्लांट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एनिमल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर इकोसिस्टम। तो आंसर में बताया है हमने कि इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि यह बहुत ही ज़रूरी है और अति आवश्यक है प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन, जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन। एंड एनिमल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर इकोसिस्टम, और जो एनिमल्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम को मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू एनिमल्स बेनिफिट फ्रॉम प्लांट्स। इसमें पूछा गया है कि प्लांट्स से एनिमल्स को किस तरह से प्रॉफिट मिलता है या बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। इसके आंसर में लिखना है, प्लांट्स आर वाइटल फॉर एनिमल्स एज दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन। एनिमल नीड टू ब्रीथ वाइल ऑल्सो हेल्पिंग टू मेंटेन द अर्थ एनवायरनमेंट। तो देखो, प्लांट्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। तो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें फूड देते हैं, है ना। जैसे प्लांट से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, अनाज मिलते हैं, है ना। तो वो हमें क्या देते हैं, खाना देते हैं। शेल्टर, जो एनिमल्स है, बहुत सारे जानवर तो पेड़ों पर ही रहते हैं, है ना। एंड द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें ऑक्सीजन मिलती है। एनिमल नीड टू ब्रीथ, जो कि जानवर इंसान सभी को जीने के लिए, सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। वाइल आल्सो हेल्पिंग टू मेंटेन द अर्थ एनवायरनमेंट, और वहीं दूसरी ओर हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट टू वेज इन विच वी कैन सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें दो तरीके बताने हैं कि हम किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को सेव कर सकते हैं। तो आंसर में हम लिख सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल मेनली फोकस ऑन टू स्ट्रेटेजीज, कि जो इंसान है उसको प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने के लिए दो स्ट्रेटजीज पर मेनली फोकस करना चाहिए, और वो कौन से हैं, कंजर्विंग द एनवायरनमेंट दे नीड, हमें उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, ठीक है, so that they may thrive and avoiding the killing of the plants and animals themselves। अगर हम उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो वैसे ही बच जाएंगे, है ना। जैसे अगर हम किसी के घर को टूटने से बचाएंगे तो घर में रहने वाले जो लोग हैं वो तो वैसे ही सुरक्षित रहेंगे, है ना। द पॉइंट ऑफ कंजर्वेशन एम्स टू एंश्योर फ्यूचर रिसोर्सेज, और इस तरह का जो प्रोटेक्ट करने का जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, वो क्या होना चाहिए, फ्यूचर के रिसोर्सेज को बचाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमंस डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड। हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो इंसान है वो एनिमल्स पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। इसका आंसर ना बहुत आसान है, ह्यूमंस डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड इन वेरियस वेज। जो इंसान है वो एनिमल्स पर बहुत सारे तरीक़ों से डिपेंड है खाने के लिए, एनिमल्स पे, इंक्लूडिंग कंज्यूमिंग मीट। देखो, मीट, जो कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग मीट खाते हैं ना, तो कंज्यूमिंग मीट, एग्स जो कि मुर्गियों से मिलता है ना। कई लोग और भी बहुत सारे जानवरों के एग्स खाते हैं, तो एग्स के लिए डिपेंड है ह्यूमन। एंड डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि हमारा दूध हो गया, दही, मक्खन, है ना, ये सभी हमें एनिमल से ही मिलते हैं। फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जो कि हमें घरेलू जो जानवर होते हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब वन वे इन विच प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स। डिस्क्राइब करना है हमें कि प्लांट्स डिपेंड है एनिमल्स पे, कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स पे किस तरह से डिपेंड है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में हम लिखेंगे, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, देखो, जैसे कि
कोई प्लांट है ना, उसके जो बीज हैं वो पकने के बाद ज़मीन पे झड़ जाते हैं। अब उसकी छाया में आके कोई जानवर बैठा, तो वो जो भी बीज होते हैं वो उसके शरीर पे चिपक जाते हैं। अब वो जानवर किसी दूसरी जगह पे जाकर बैठेगा तो वो सारे बीज जो हैं वो उसके शरीर से झड़ के दूसरी जगह पे फैल जाएंगे। और जब वहाँ पे बारिश होगी, थोड़ा नमी का माहौल होगा, तो वहाँ पे भी वही प्लांट फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। And seed dispersal, where animal like insect and bird help transfer pollen between flower and consume and spread seed respectively। तो देखो, कई क्या होता है, कई जानवर ऐसे होते हैं कि जो फ्लावर्स को खाते हैं, फिर उनके बीज होते हैं तो फिर वो दूसरी जगह जाके पोटी कर देते हैं। फिर उस पोटी में से जो उनके बीज होते हैं वो वहाँ पे अंकुरित होते हैं और वहाँ पे उनके पेड़ उग जाते हैं। तो इस तरह से वो अपने बीज को स्प्रेड करते हैं ना। तो जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 6। नेम 4 थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हमें 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं। तो इसके आंसर में आप लोग लिख सकते हैं वी ऑब्टेन फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कि हमें फूड जो खाना है वो हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि क्या, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फाइबर्स मिलता है हमें प्लांट से, जैसे कि कॉटन एंड लिनन। मेडिसिन प्राप्त करते हैं जैसे कि हर्ब्स एंड स्पाइसेस। एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, और जो कि बिल्डिंग बनाने के मटेरियल जैसे कि वुड्स फ्रॉम प्लांट्स। तो इस तरह की चीज़ें हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। जो ह्यूमंस है, जो इंसान है, वो डिपेंड होता है प्लांट्स और एनिमल्स पर खाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। प्लांट्स डू नॉट नीड एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। जो प्लांट्स हैं उन्हें पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि अभी मैंने बताया पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स की ज़रूरत होती है। किस तरह से वो जो उनके सीड्स होते हैं उनको स्प्रेड करते हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है। एनिमल डू नॉट रिली ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर्स। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड नहीं होते शेल्टर के लिए। तो ये स्टेटमेंट में हमारी फॉल्स है। ऑल एनिमल्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। जो सभी जानवर होते हैं वो एक ही तरह का भोजन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो सभी जानवर एक तरह का भोजन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी गाय है वो घास खाती है, रोटी भी खाती है, अनाज भी खाती है, लेकिन वो कोई दूसरे पेड़ पौधे नहीं खाती है ना। तो इसी तरह से सभी जानवरों का भोजन भी अलग अलग होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बॉक्स के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको देख के आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमंस यूज ब्लैंक एंड ब्लैंक फ्रॉम प्लांट्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स। जो ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट से कुछ प्राप्त करते हैं, क्या करने के लिए, मेकिंग क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए। तो कपड़े किस चीज़ से बनते हैं भाई, तो देखो यहाँ पे कॉटन है ना, कॉटन और फाइबर, इन दो चीज़ों से ही कपड़े बनाए जाते हैं। तो हम इसमें ये जो दोनों ऑप्शन है इन्हें यहाँ लिख सकते हैं, कॉटन एंड फाइबर। तो कॉटन एंड FIBRES फाइबर। तो क्या बन गया, ह्यूमंस यूज कॉटन एंड फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। जो ह्यूमंस है वो प्लांट से कॉटन एंड फाइबर प्राप्त करके कपड़े बनाते हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंड हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। तो जो पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो बीज हो गया आपका, एंड बटरफ्लाइज। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बीज, बटरफ्लाइज। ठीक है, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। तो पॉलिनेशन से उनके परागकण ले जाके दूसरी जगह पर स्प्रेड कर देती हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम। अब मिल्क किस किस से मिलता है आपको, देखो यहाँ क्या ऑप्शन है, एक तो काव हो गया, एक बफेलो हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं वी गेट मिल्क फ्रॉम काव एंड बफेलो।
फोर्थ वाला देखिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर, किसके लिए? एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, किस लिए? फूड एंड शेल्टर। तो ये जो दोनों ऑप्शन है यहाँ लिख सकते हैं, फूड एंड शेल्टर। ठीक है, ये हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, आपको मैच करनी है स्टेटमेंट करेक्ट ग्रुप के साथ में। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं, ए, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस टू ब्रीथ। ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं सांस लेने के लिए, तो कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं ना, पेड़ पौधे ही तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसे मैच कर देंगे सेकंड वाले ऑप्शन से। हेल्प इन पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, तो फ्लावर से पॉलिनेशन करने में कौन हेल्प करता है? तो ये हो गया हमारा इंसेक्ट्स। ठीक है, ईट फ्रूट्स एंड सीड फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट से फ्रूट और सीड्स कौन खाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा एनिमल्स। यूज प्लांट्स फॉर मेकिंग मेडिसिन, तो प्लांट्स का यूज़ मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ कौन करता है? ह्यूमंस, इंसान। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड वेयर यू हैव सीन देम। तो यहाँ पे ना आपको एनिमल्स के नाम लिखने हैं, आपको पिक्चर्स दी हुई है एनिमल्स की और एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको स्पेलिंग पूरी करनी है और आपने उनको कहाँ देखा वो लिखना है। तो फर्स्ट वाला टाइगर दिया हुआ है, तो टाइगर की स्पेलिंग को हमने पूरा कर दिया है। और कहाँ देखा? टाइगर को सब लोग जू में ही देखोगे और किसी के घर में थोड़ी पालोगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एट द जू, यानी कि जू में देखा है। सेकंड वाला दिया हुआ है पिक्चर आपको कैट का, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, है ना। कैट को कहाँ देखा? ज़्यादातर सभी के घरों के आसपास देखने को मिल जाती है और कई लोग तो बिल्लियों को पालते भी हैं, है ना। अगला देखिए क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी कहाँ देखने को मिलेगा? जू में, तो यहाँ लिख देंगे एट दी जू। एलिफेंट, एलिफेंट भी जू में ही मिलेगा, है ना, तो वो भी लिख देंगे हम एट दी जू। अगली पिक्चर्स हमें दी हुई है डियर, तो डियर भी कहाँ देखने को मिलेंगे? जू में। और फिश, अगर किसी के घर में फिश टैंक है, वो एक्वेरियम है, तो उनको तो देखने को मिल जाएगी घर में, लेकिन जिनके नहीं है तो वो कहाँ देखेंगे? जू में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्टिविटीज़ दी हुई है आपके, तो इसे किस तरह से करना है देखो। वी हैव लर्न अबाउट इंटरपेंडिडेंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स मीन्स लेट्स नाउ कंपेयर नीड ऑफ प्लांट्स एनिमल थ्रू द टेबल गिवन बिलो। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंस है। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस पढ़ लिया हमने, एक दूसरे पर निर्भरता। अब हम क्या करेंगे, ये टेबल दी हुई है तो हम कंपेयर करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स एंड ह्यूमंस को, कि उनकी जो एक दूसरे पर डिपेंडेंस है वो किस तरह से सेम है या फिर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे नीड दी हुई है हमें कि ज़रूरतें जो जो होती हैं प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस में, आर लिविंग की, जीने के लिए। प्लांट्स को क्या चाहिए जीने के लिए? तो जैसे प्लांट्स को चाहिए सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर एंड एयर, कि जो पौधे होते हैं ना वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। अब भोजन खुद बनाने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो सूरज की जो रोशनी होती है उसकी ज़रूरत होती है, वाटर और एयर की अपना भोजन बनाने के लिए। जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे तो ये जो प्रोसेस है वो डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखना है कि सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें ज़रूरत होती है सनलाइट, वाटर और एयर की। अब जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस है उन्हें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उन्हें ज़रूरत होती है वाटर, एयर, फूड एंड शेल्टर। ठीक है, अब देखो दूसरी ज़रूरत है मेक्स इट आउन फूड, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये बात सही है। प्लांट्स मेक देयर आउन फूड, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा दिया हुआ है एनिमल डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड वाइल ह्यूमंस मेक देयर आउन, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, लेकिन जो इंसान होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो देखो किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है। अगला जो दिया हुआ है नीड द सन्स एनर्जी, कि जो सूर्य की जो एनर्जी है वो क्यों ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए, देखते हैं। प्लांट्स नीड द सन एनर्जी टू मेक फूड, जो प्लांट्स है उन्हें सूरज की एनर्जी या रोशनी चाहिए होती है क्योंकि वो अपना भोजन बनाते हैं। अब एनिमल्स और ह्यूमंस को क्यों चाहिए होती है? दे नीड द सन्स एनर्जी टू ओवरकम हेल्थ प्रॉब्लम्स,
कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं उनको सन की एनर्जी इसलिए चाहिए होती है कि उनकी जो हेल्थ रिलेटेड जो भी परेशानी होती है वो उससे ओवरकम हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नीड वाटर। कहाँ है, ये रहा, नीड वाटर। तो इसमें पूछा गया है कि पानी की ज़रूरत क्यों होती है। अब देखो, पौधों को क्यों होती है पानी की ज़रूरत। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। जो पौधे होते हैं उन्हें बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस को क्यों ज़रूरत होती है। दे नीड वाटर टू सर्वाइव। उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। मूव्स ए बिट। जो मूव करते हैं, तो प्लांट्स क्या मूव करते हैं। प्लांट्स मूव इन रेस्पॉन्स टू लाइट। जो प्लांट्स हैं वो रेस्पॉन्स करते हैं लाइट को और मूव करते हैं। जैसे आपने सनफ्लावर देखा होगा, है ना। तो जो सनफ्लावर होता है, जिस तरफ सूरज की रोशनी होगी वो उसी तरफ डायरेक्शन में मुड़ जाता है। ठीक है, अब एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या होता है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस मूव अराउंड टू मेक ए लिविंग। जो एनिमल, जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं तो अपने जीवन के लिए। ठीक है, जैसे उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते हैं, है ना। नीड पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन है, तो प्लांट्स को क्यों ज़रूरत होती है पॉलिनेशन की। फॉर सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट प्रोडक्शन। अपने जो बीज हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए और फ्रूट्स का उत्पादन करने के लिए। और वहीं एनिमल्स और ह्यूमंस में टू सेव द ह्यूमंस बीइंग एंड एनिमल्स, कि इंसानों और एनिमल्स को बचाने के लिए, अपना वंश बढ़ाने के लिए उनमें पॉलिनेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला देखिए, हैज़ ए लाइफ साइकिल। जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या लाइफ साइकिल होती है। तो देयर आर द 5 स्टेज ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल, कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें 5 स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की। और जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं उनमें 6 मेन स्टेज होती हैं लाइफ साइकिल की। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो है चेंज एंड ग्रो ओवर टाइम। जो प्लांट्स हैं वो टाइम के साथ में चेंज होते हैं और बढ़ते हैं। तो प्लांट्स के लिए क्या लिखेंगे इसमें है, येस प्लांट्स आर चेंज एंड ग्रो ओवर टाइम, कि हाँ जो प्लांट्स हैं वो समय के साथ तक बढ़ते हैं। देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना उनका कोई लिमिट नहीं होता, वो बहुत टाइम तक बढ़ते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस में ना, एक एज के टाइम के बाद में ना उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ना बंद हो जाती है। ठीक है, यानी उनमें टाइम लिमिट होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें टाइम लिमिट नहीं होती है ग्रो करने के लिए। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं तब तक। अलाइक एंड डिफरेंट। Plants and animals are alike in some ways. They both are living. They both need food and water. They both need sunlight and air to live. Plants and animals are different in some ways too. Can you find out 3 or 4 ways in which plants and animals different from each other? तो देखो, प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ समानताएं होती हैं कुछ वेज में। दे बोथ आर लिविंग, वो दोनों ही जीते हैं। जैसे दे बोथ नीड फूड एंड वाटर, और दोनों को ही खाना और पानी की ज़रूरत होती है। दे बोथ नीड सनलाइट एयर टू लिव, दोनों को ही सनलाइट और एयर की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट इन सम वेज टू। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो कुछ डिफरेंट भी होते हैं कुछ वेज में। कैन यू फाइंड आउट 3 or 4 ways in which plants and animals different from each other? तो आपको 3 से 4 वेज बताने हैं, 3 से 4 लाइनें बतानी है कि किस तरह से जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो देखो, दो तरफ बॉक्स बना के दिया हुआ है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इधर हमें प्लांट्स का लिखना है, इधर एनिमल्स का, कि किस तरह से वो एक दूसरे से डिफर है। तो देखो, पहला लिख सकते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो हम लिख सकते हैं, एनिमल्स कांट मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सेकंड वाला देखो, प्लांट्स डू नॉट मूव। जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। वहीं एनिमल्स मूव कर सकते हैं, है ना, वो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। प्लांट्स ग्रो इंडेफिनेटली। जो प्लांट्स होते हैं वो इंडेफिनेटली ग्रो करते हैं, मतलब उनका जो बढ़ना है वो अनंत काल तक चलता है, उनका कोई
टाइम लिमिट नहीं होता। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद वो बढ़ते नहीं हैं। तो हम लिखेंगे एनिमल ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट, कि वो एक लिमिट तक ही बढ़ना जारी रखते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है सी माई पैट, मेरा पालतू, मेरा पैट। ऑल ऑफ अस लव टू हैव ए पैट, कि हम सभी को पसंद है एक पालतू रखना। इमेजिन इफ़ यू कुड own एनी प्लांट और एनिमल एंड मेक देम योर पेट, कि आप इमेजिन करिए कि आपके पास आपका कोई एनिमल या फिर प्लांट है जो आपका पालतू, या आपने उसे जो प्लांट है उसको उगाया है, या एनिमल है या उसको पाला है। विच एनिमल एंड प्लांट वुड यू लाइक टू मेक योर पैट, तो आप किस जानवर या प्लांट्स को अपना पालतू बनाना पसंद करोगे। राइट फ्यू सेंटेंस अबाउट द पेट एनिमल एंड प्लांट यू वुड लाइक टू हैव, डिस्क्राइबिंग इट्स अपीयरेंस, नेम, बिहेवियर एंड स्पेशल क्वालिटीज, यू मे आल्सो ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो अगर आपने कोई पौधा पाला हुआ है तो आप उसकी पिक्चर बना के उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, और अगर आपने कुछ एनिमल पाला हुआ है तो उसकी पिक्चर बना के उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो मुझे एनिमल्स तो मैंने नहीं पाल रखे हैं, तो मैंने जो प्लांट्स है वो पाला हुआ है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली उसकी पिक्चर बनाई। जैसे ये सनफ्लावर का पिक्चर मैंने बनाया है, और उसके जो पार्ट्स हैं उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे ये फ्लावर है, इसके बीच में ये जो जगह होती है यहाँ पे सीड्स होते हैं। ठीक है, ये इसकी लीफ हो गई, ये बस स्टेम होगी, और नीचे रूट्स होगी। तो मैंने इसके पार्ट्स मेंशन कर दिए। सपोज़ करिए अगर आपने एक डॉगी पाला हुआ है तो आप यहाँ पे एक डॉगी का चित्र बना सकते हैं, और उसके जैसे टांगे होगी मेंशन कर सकते हैं, आँखें हो गई, कान हो गया। तो इस तरह से आप उसके बॉडी पार्ट्स के नेम को मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ उसके बारे में कुछ लाइनें जो आपको अच्छी लगती है वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपने फ्लावर के बारे में लिखा है, द सनफ्लावर इज़ वेरी लार्ज, जो सनफ्लावर होता है ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत लार्ज होता है। द फ्लावर टर्न इन द डायरेक्शन इन विच द सन मूव, और ये जो प्लांट्स होता है ना सनफ्लावर का, तो जिस तरफ सूरज होगा ना उसी तरफ ये फ्लावर टर्न हो जाता है। ठीक है, तो मैंने तो अपना लिख दिया है, जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला ड्रॉ करके और लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं, डी दिया हुआ है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स, हंटर ऑफ द प्लांट किंगडम, कि आपको एक्सप्लोर करना है नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स जो होते हैं ना वो वेजिटेरियन ही नहीं होते, कि सारे प्लांट्स जो हैं वो बस सनलाइट से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना उन्हें भी खाते हैं। आपने सुना कभी प्लांट्स भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना। तो देखो, ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ ईट मीट, जो इंसान होते हैं और जो जानवर होते हैं वो दोनों ही मीट खाते हैं ना। कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और जो जानवर होते हैं जैसे शेर हो गया आपका, तो वो भी मांसाहारी जानवर है ना। डू यू नो देयर आर फ्यू नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स आल्सो, तो क्या आप जानते हैं कि कुछ नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स भी होते हैं। पिक्चर ऑफ सम नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स आर गिवन बिलो, कि कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स की हैं। रिसर्च अबाउट दैम एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो, तो देखो अब आप लोगों के पास फ़ोन है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो इनके बारे में, है ना। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए थोड़ा सा सर्च किया है और यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट वाला जो प्लांट दिया गया है वो है द वीनस फ्लाई ट्रैप। तो देखो इसके बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी, अगर डिटेल में जानना है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, बाकी मैंने भी कुछ लाइनें लिखी है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, दिस प्लांट ईट आंट्स, बीटल्स, स्पाइडर, ग्रास होपर एंड ऑल द विक्टिम ऑफ फ्लाई ट्रैप। तो ये जो प्लांट्स है ये इस तरह का ना, एक ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो जैसे भी कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है कि फट से ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या खाता है, जैसे चींटी हो गई है ना, चींटी ऐसे चलते चलते अगर इसके अंदर आ जाती है तो ये फट से बंद कर लेता है अपने आप को, और वो चींटी जो है इसी के अंदर मर जाती है और इसको खा जाता है। ठीक है, और स्पाइडर हो गया, ग्रास होपर हो गया, तो ये जो भी उड़ने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो सभी को ये खाता है। अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो इसके बारे में ये भी आप लिख सकते हो, बाकी आपके ऊपर है, बाकी उतना भी ठीक है। द वीनस फ्लाई ट्रैप इज ए कॉर्निवोरस प्लांट, जो वीनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट्स है वो कॉर्निवोरस यानी मांसाहारी प्लांट्स है।
नेटिव टू द टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल वेटलैंड ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एंड साउथ कैरोलिना। तो ये क्या है, जो सब ट्रॉपिकल वेटलैंड्स होते हैं ना, नॉर्थ कैरोलिना एंड साउथ कैरोलिना, वहाँ पे होता है ये। एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, और जो यूनाइटेड स्टेट है उसके ईस्ट कोस्ट में भी ये पाया जाता है। द प्लांट गेट सम ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जो प्लांट्स है ये वाला, ये कुछ न्यूट्रिएंट तो कहाँ से ले लेता है, सॉइल से। बट द सप्लीमेंट्स इट्स डाइट, द प्लांट्स ईट इंसेक्ट एंड आर्किड्स, लेकिन ये अपने और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से लेता है, अपने सप्लीमेंट्स, जो उड़ने वाले जो भी बग्स होते हैं ना, ये उनको खा के अपने पूरा करता है अपने सप्लीमेंट्स को, ठीक है। तो वो लाइनें मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया था, बाकी आप इतना भी लिख सकते हैं, इतना स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे तो इनके बारे में अच्छे से जानोगे, जब बायोलॉजी लोगे ना, ठीक है। चलो अगला दिया हुआ है द वाटर व्हील प्लांट्स। तो देखो ये वाला जो प्लांट्स है ना, ये पानी में होता है ना। तो देखो ये जो वाटर व्हील प्लांट्स होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है अल्रोवांडा, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। हैज ए वेरी डाइवर्स डाइट एज वेल कंज्यूमिंग एवरीथिंग फ्रॉम इंसेक्ट लार्वास टू इवन स्मॉल फिश। तो ये देखो पानी में रहता है ना, तो ये क्या कंज्यूम करता है, जो भी पानी में होता है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, और स्मॉल जो छोटी छोटी फिश होती है या फिर कोई इंसेक्ट होता है ना, मच्छर वगैरह, उन सभी को ये खाता है। अगला जो दिया हुआ है प्लांट्स वो है सनड्यू। अब देखो सनड्यू क्या होता है, दीज प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट। तो ये जो प्लांट्स है ना, ये भी इंसेक्ट खाता है। और ये कैसे खाता है, देखो दीज इट्स लीव हैज ए स्टिकी सब्सटेंस ऑन देम दैट कैच द ईट इंसेक्ट। तो ये जो प्लांट्स है ना, इसकी जो ये पत्तियाँ होती है, इस पर छोटे छोटे जैसे गोंद होता है ना आपका, ग्लू होता है, उस तरह का कुछ चिपका होता है। तो वो कोई भी जो जानवर है जो उड़ता हुआ आता है, तो इसके जो लीव्स है ना उस पर चिपक जाता है, तो इस तरह से वो मर जाता है। तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है। अगला दिया हुआ है आपका ई, यूजेज ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उसके क्या क्या यूजेज हैं आपको, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये इस तरह से एक साइकिल बनाया के दिया हुआ है आपको। तो बीच बीच में स्पेस था तो मैंने उनको फिल कर दिया है। देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। इसको स्पेलिंग आपको पूरी करनी है। दूसरा दिया हुआ है कॉटन, है ना, ये कॉटन जो स्पेलिंग बीच बीच में मिसिंग है वो फिल करना है। तो कॉटन मिलता है, और पल्सेज आपकी दालें जो हैं वो मिलते हैं हमें। और क्या मिलती है, देखो शेडो, एक लड़की शेडो में बैठी हुई है, तो क्या मिलती है, शेड भी मिलती है हमें, छाया मिलती है। और फ्लावर्स भी मिलते हैं आपको प्लांट से। एंड पेपर्स जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जो जिस बुक्स में मैं पढ़ा रही, वो सब भी हमें प्लांट्स ही देते हैं। और दूसरा आपको क्या मिलता है, सीड्स मिलता है। और शेल्टर, जो एनिमल्स होते हैं वो तो प्लांट्स पर ही रहते हैं, तो आपको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, ठीक है बच्चों। तो आपका जो चैप्टर 6 है वो हो गया है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।